रात के लगभग 12:30 का समय हो रहा था। बंगाल के एक छोटे से शहर में बसा एक पुराना रेलवे स्टेशन के पास इस वक्त फिलहाल ना के बराबर भीड़ थी। दिन में जहाँ चहल पहल रहती थी, वही रात में सन्नाटा छा जाता था। उसी स्टेशन के पास एक व्यक्ति अपनी बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहा था, जो अभी अभी अपने दोस्तों की शादी से घर लौट रहा था। उसे काफी समय हो गया था, इसलिए उसने स्टेशन के रास्ते से जाने का निर्णय लिया, जिससे कि जल्दी घर पहुंचा जा सके। वहां से एक शॉर्टकट रास्ता था। अभी वह स्टेशन के करीब पहुंचा ही था कि एक सफेद धोती और काला कुर्ता पहना हुआ एक करीब 55 वर्ष का आदमी उसे हाथ हिलाते हुए दिखा, जैसे कि उसे रोकने के लिए कह रहा हो। उसे देखकर वह रुक गया। फिर उस आदमी ने कहा, भाई, मुझे इसी रास्ते से थोड़े आगे जाना है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? उस पर उस बाइक वाले ने पहले उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कपड़े तो धोती कुर्ता ही थे, पर आज के जमाने के हिसाब से ना लग के पुराने जैसा दिख रहा था। और उसके हाथ में एक काले रंग की छाता थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने उसे बैठने के लिए हाँ कर दी और अपनी बाइक पर बिठा लिया। वैसे वो बाइक वाला एक बात से हैरान था कि यह अभी इतनी गर्मी का समय है और उस आदमी के हाथ में छाता था। वह कुछ अजीब लग रहा था। पीछे वो आदमी एकदम खामोश बैठा हुआ था। फिर महेश ने बोलना शुरू किया और पीछे बैठ आदमी से पूछा, आपको कहाँ जाना है? वह आदमी बोला, थोड़ा आगे ही जाना है, वही मेरा घर है। आप चलिए, मैं आपको आगे रुकने के लिए कह दूंगा। उसने बस इतना ही कहा। महेश को थोड़ी हैरानी हुई, पर उसने इतना ध्यान नहीं दिया। रास्ते भर दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत हुई। महेश को बड़ा अजीब लग रहा था कि वह जितना पूछ रहा था, वह आदमी उतनी ही बात का जवाब दे रहा था। महेश को उसके पहने हुए कपड़े भी काफी अजीब लग रहे थे, जैसे कि वह आज के जमाने के ना होकर कोई पुराने जमाने की हो। काफी देर उसे बाइक चलाते हुए हो गया था और पीछे बैठा व्यक्ति काफी खामोश था। उसने कुछ कहा ही नहीं था कि उसे कहाँ जाना है। तब रमेश को लगा कि उसे पूछ लेना चाहिए। फिर अचानक से उसका इस बात पर ध्यान गया कि उसे पीछे काफी हल्का सा महसूस हो रहा है, जैसे कि पीछे कोई बैठा ही ना हो। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि उसके पीछे कोई काला धुआं सा है, जहां वो आदमी बैठा था। जो उसके देखते ही वह धुआं एक पल में उजल हो गया। यह देखते ही महेश बुरी तरह डर गया और उसका अपनी बाइक पर से नियंत्रण टूट गया और वह नीचे गिरकर बेहोश हो गया। दूसरे दिन जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि वह अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया। उसे वहां बताया गया कि वह रास्ते में कल रात को बेहोश मिला था, तो उसे कुछ लोग यहां लेकर आए। उसके बाद महेश ने अपने साथ हुई घटना उन सबको बताई तो वो सब हैरान हो गए और डर के मारे कांप गए। उन्हें ऐसा देखते हुए महेश ने उनसे कहा कि क्या हुआ। तब उनमें से एक ने कहा, तुम किस्मत वाले थे जो बच गए, वरना उसे देखने के बाद कई लोगों की मौत हो जाती थी। तुम्हें जो आदमी दिखा है वो कई बार आधी रात के समय वहां नजर आता है और वहीं सभी से लिफ्ट मांगता है। अगर उसे कोई लिफ्ट ना दे और आगे बढ़ जाए तो वह उनकी गाड़ी के पीछे पीछे भागता है और जोर से चिल्लाता है, जिन वजह से
सामने वाले का गाड़ी पर नियंत्रण छूट जाता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तुमने शायद उसे लिफ्ट दी थी, इसलिए उसने शायद तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि उसकी मौत भी इसी वजह से हुई थी। उसके बारे में लोग ऐसा बताते हैं कि उस दिन काफी बारिश हो रही थी। कोई वाहन ना मिलने के कारण वह किसी गांव से आया था, पर बारिश की वजह से वह रात हो जाने के कारण उसे अपने घर जाना था, जहां उसकी पत्नी बीमार थी और वह उसके लिए दवाई लेकर अपने घर जा रहा था। लेकिन इतनी बारिश में उसे जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी, तो वह लिफ्ट मांगने लगा, लेकिन उसे किसी ने लिफ्ट नहीं दिया। वह चिल्लाता रहा, उसे कोई घर तक पहुंचने में मदद नहीं कर रहा था। ऐसे ही लिफ्ट मांगते मांगते उसे एक तेज रफ्तार ट्रक ने जोर की टक्कर मारी और वह उसी जगह मर गया। यह घटना करीब 40 साल पहले की है और तभी से उस आदमी की आत्मा अक्सर वहां देखी जाती है, उसी पुरानी रेलवे स्टेशन के पास। यह सुनकर महेश हक्का भक्का रह गया और उसने खैर मनाई कि वह बच गया, वरना ना जाने उसका क्या होता। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।